नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो अब थंबनेल से तो देख पहचान में आ गया ही होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन होगा सिलेबस पर। यानी सिलेबस पर कहने का क्या मतलब, जो स्कूल में सिलेबस दिया जाता है, क्या उस सिलेबस पर अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। हम उस सिलेबस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम लोग किस प्रकार के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, ये भी तो एक चर्चा, उसी को तो चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आप लोग आए हो। तो इस वीडियो में जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा वो होगी कि किस प्रकार से आप नाइन्थ में जो बेसिक चीज़ें छोड़ दिए हैं, जो नाइन्थ इस बार ड्यू टू लॉकडाउन के कारण नाइन्थ को अच्छे से नहीं कर पाए और डायरेक्टली किसी भी तरह से पास आउट करके मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आई नो वेरी वेल कि किस प्रकार से हुआ था और आप लोग टेंथ में आए। तो नाइन्थ की बेसिक जानकारी पूरी सी ठप हो गई। यानी हमें घंटा नहीं आता नाइन्थ के बारे में, यानी नाइन्थ में हम लोग क्या पढ़ें। यानी कि हम मान सकते हैं कि नाइन्थ में अगर 100% था तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ा भी होगा, मन से भी पढ़ा होगा, तो बेसिस 60% ही ले पाया होगा। जो पूरे मन से पढ़ा होगा, दिल तन मन धन सब लगाया होगा 60%। बाकियों का क्या है, बाकियों का तो 20% आया होगा कि कोई ठिकान नहीं है। और हमारा तो 10% नहीं आया है, हम आपको सच में बता रहे हैं। तो मेनली हम लोग को करना क्या है, इस सिलेबस में मैं डिस्कशन जो आपको करूंगा, देखिए दोनों मैंने यहाँ पर जो न्यू सेशन स्टार्ट करूंगा, मैं 9th और 10th दोनों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मेनली वर्क करना क्या है हमें कि जो 9th के जो बच्चे हैं, यानी कि 9th के जो हमारे दोस्त लोग हैं, उन्हें पूरी तो सेशन में प्रोवाइड करूँगा ही। यानी 9th के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे आपके वैसे मेनली जो है मैं हिस्ट्री करता हूँ और जियोग्राफी करूँगा और साइंस आपका टोटल मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और कंप्यूटर के बेसिक्स कंपोनेंट आपको दूंगा, मैं कंप्यूटर के बेसिक्स कंपोनेंट दूंगा। मैं इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे घंटा अभी तक प्रोग्रामिंग अच्छे से 100% नहीं हूँ मैं इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इस जिस चीज़ में मैं 100% हूँ मैं आपको वो 100% दूंगा। नाउ आई एम इन क्लास 10th, मैं 9th पास कर लिया हूँ। तो 9th के जो है जितने भी बेसिक चीज़ मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा, मैंने जो बुक देखा, बुक में चैप्टर्स को देखा कि किस प्रकार के चैप्टर्स हैं, तो वो मुझे जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगा। इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ 9th। कोई लड़का अगर 9th अच्छे से नहीं किया है तो आप 10th कर रहे हैं, ओके, आप चैप्टर को सारा रट लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड। वो सेटिस्फेक्शन मुझे पता है कि आप दे दीजिएगा मुझे, और अपने पिताजी को भी सेटिस्फाइड कर दीजिएगा थ्रू दिस परसेंटेज और एनी सी मार्क्स वगैरह से। लेकिन रियल जो नॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो रियल नॉलेज का जो फैक्ट है वो मैं बताता हूँ। तो मेनली बुकों में गलतियाँ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक तरीका जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है, सिस्टमेटिक ढंग जो होता है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी 10th की बुक देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में मान लेते हैं क्या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो भी नाम लीजिए आप उसके लिए, या जो भी है, इसमें जो है आपको 1857 के बारे में डिस्कशन किया गया है। 10th का अगर फर्स्ट चैप्टर आप देखते हैं तो उसमें 1857 का डिस्कशन किया गया है। अगर आप हिस्ट्री को खकोर देंगे, यानी हिस्ट्री के जो गड़े मुर्दे हैं उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो सोच रहा हिस्ट्री का शुरुआत तो 25 लाख साल पहले ही हो गई है। 25 लाख साल ईसा पूर्व में हो गई है, और ये एडी की बात कर रही है, यानी अभी की बात हो रही है, जीरो के बाद की, और ये तो जीरो के पहले चलती है। BC-AD आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 25 लाख से उधर घंटा किसको कितना पता होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हमको पता करना है 1857 में क्या हुआ। तो क्या आपको लगता है कि आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी 1857 में क्या हुआ? हो सकता है कि कंप्लीट आपको जानकारी हो जाएगा, लेकिन आपके साथ एक अच्छे टीचर का भी होना जरूरी, आपके साथ होना ही चाहिए। यानी स्कूल वगैरह में आप ट्यूशन वगैरह करते हो तब। अब बहुत ज़्यादा, अब हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री के कौन ट्यूशन करता है, ज्योग्राफी का भी कौन ट्यूशन नहीं करता है, साइंस का मेनली कौन करेगा, फिजिक्स का ट्यूशन कर लेता है, केमिस्ट्री का भी नहीं करता है, टाइम ही नहीं। मैथ और केमिस्ट्री का ट्यूशन करते ही तो दिन पार हो जाता है। 2 ट्यूशन बेसिस 3 ट्यूशन करेगा, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन तो कर ही नहीं सकता। जब सही से नहीं किया है तो ट्यूशन कर ही नहीं सकता। तो देखिए, इस चीज़ में जब से यहाँ से स्टार्ट हुआ, या जो हिस्ट्री कहीं भी हमारी चली गई, अभी हम लोग 1857 में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप अगर खुद से कोशिश करेंगे ना तो बेसिस हमको लगता है
2 पैराग्राफ पढ़िए या तो कोई तो 4 लाइन में 4 लाइन ही पढ़ लेगा ना, तो ऐसा शब्द उसको मिल जाएगा, ऐसा चीज़ मिल जाएगा कि उसको पता ही नहीं है, और आप उसको पढ़ के समझ ही नहीं सकते। वो पीछे हिस्ट्री की बात, वो बोलेगा पीछे चलिए, आप कहाँ चलिए, पीछे चलिए हिस्ट्री में, वो तो हम जानते नहीं है। और आप टीचर पढ़ाते समय भी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो टॉपिक पे घुस जाता है तो ये टॉपिक उठ जाएगा, और उसको कवर करने में इंपॉर्टेंट तो ये वो कवर कराना है उसको, क्योंकि बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। लेकिन जो नॉलेज है वो आपको बेसिकली मैं बोलूँगा 9th 10th का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। आप अभी भी देखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए, रेलवे हो जाए, UPSC हो जाए, या जो भी होगा, जो भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। 6 to 12th का मेनली वहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो 6 to 12th कवर कर लेता है, बेसिक से मानते हैं हम, तो बोलते हैं 50% यहीं से कवर होता है, क्योंकि ऑल बेसिक कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर। ये आप 12th जाइएगा तो आप आने सेलेक्टिव कुछ सेलेक्टिव चीज़ लीजिएगा, आपको क्या करना है, कॉमर्स आर्ट फलना ढकना, सेलेक्टिव चीज़ें से हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये बेसिक ऑल कंपोनेंट ये करना ही होगा। तो यहाँ पर आप किस प्रकार के थे, आप किस प्रकार कर सकते हो, यही बताएगा आपका। तो ये तो हो गया थोड़ा ज़्यादा ही प्रवचन, तो इस पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं नहीं। हम आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपके बुक में, फॉर एग्जांपल अभी 9th की बुक देखिएगा तो वहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट होता है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक किया जाएगा या वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद जो बुद्धिज्म चाइनीज, यानी कि जो 9th का जो सिलेबस है ना, जो 9th का हिस्ट्री है, वो स्टार्टिंग जो आप उसको देखिएगा तो वो किस प्रकार से मिडिवल पीरियड से स्टार्ट किया है। ठीक है, वहाँ पर मिडिल हिस्ट्री का भी बातें हो गया, मिडिल हिस्ट्री का बीच से स्टार्ट किया, वो जो 9th है बीच है, और ये बीच के आगे है, यानी समझ में आ रहा है आपको। मिडिल के बाद ये जो हिस्ट्री की बात हो रही है उसके आगे है। और जो हम लोग 6 में पढ़ते थे, पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो सब जो काल थी वो हम लोग प्राचीन इतिहास का था। वो सब काल किस तरह का था, प्राचीन इतिहास का। और ये वाला जो 9th में आप देखे वो मध्य इतिहास का था। और अभी जो पार्ट हो रहा है ये नवीन इतिहास का, जो अभी जो 3 फेज़ों में जो इतिहास को बांटेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे उसके दौरान हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बात करता हूँ मैं जियोग्राफी की। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से दिया हो गया, आप 9th में देखोगे कि अर्थ का शेप क्या था, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखिए यहाँ पर जो 9th में, अगर आप चैप्टर 9th में जो बच्चा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं किया है, अब बताइए वो क्या नहीं कर सकता 10th में, वो कुछ भी नहीं कर सकता 10th में। क्या है, अब बताता हूँ मैं। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक ऐसा चैप्टर होता है ज्योग्राफी में जो बेसिक, मतलब ऐसा चैप्टर होता है वो, क्यों उसकी समझ नहीं हुई ना आपको, अगर उसकी समझ नहीं हुई तो आप ज्योग्राफी में बहुत चीज़ नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं कर पाओगे बहुत चीज़। अभी 10th का अलग चैप्टर ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, तो 9th का अलग चैप्टर देखने को मिलेगा। तो 9th के लिए जो सेशन होगा वो मैं अलग से दूंगा, और 10th के लिए सेशन वो अलग से दूंगा। 10th वाले को क्या 9th का कवर करना है, ठीक है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। यानी 10th के आपको प्लेलिस्ट में, 10th का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और 9th का जो जितना चैप्टर वाइज है, ये 5 सब्जेक्ट का आपको हो सकता है कि मैं डील करूँ ये 4 सब्जेक्ट का। लेकिन बेसिकली मैं कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ बेसिक कंपोनेंट बताऊँगा कि आप जावा का डिस्कशन करिए, या शुरू बेसिक मतलब क्या होगा, शुरू से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आप प्रोग्रामिंग तक कैसे पहुँचे, शुरू से लेकर अभी तक आप प्रोग्रामिंग तक कैसे पहुँचे, उसका मैं डिस्कशन करूँगा। और प्रोग्रामिंग तो आप क्लास में अपने सीख ही रहो, स्कूल जा ही रहो, उसके लिए आप ट्यूशन बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो इसमें किस तरह का सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, वो आपको ये पढ़ना है कि जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होने चाहिए 10th में, जो कि 9th के हम लोग छोड़ दिए, उसको इंक्लूड करेंगे 10th में। चाहे किस लिए क्यों कर रहे हैं, बेसिक जानकारी होने के लिए, बेसिक नॉलेज होने के लिए। हमारे के लिए हमको परसेंटेज और मार्क्स लेके नहीं जाना है, बेसिक नॉलेज लेके जाना है, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं उसके साथ रिलेट करते हुए समझ के जाना है। ऐसे नहीं हो सकता है पढ़ाई। और जो मैं है आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ PDF के फॉर्म में, आपको बहुत ही, आप बोल सकते हैं मेरा सेल्फ खुद का बनाया हुआ नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैं तो सबको मना भी करता हूँ कि आप मेरा नोट्स मत पढ़िए, आप किसी का नोट्स मत पढ़िए, आप किसी का नोट्स मत पढ़िए। वो मेरे मुताबिक है ना, आप पढ़ रहे हो ना, आपका दिमाग लग रहा है ना, आपको सीखना है ना, तो आप खुद का नोट्स तैयार कीजिए। हो सकता है कि मैं वही नोट्स को अगर मैं 4 पेज में लगा रहा हूँ, आपका बुद्धि हमसे बहुत तेज है, तो आप वही चीज़ को आप 2 पेज में कर सकते हो। अगर कोई चीज़ कोई बंदा आपसे भी तेज है, तो उसी नोट्स को ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से चेंज कर देगा कि वो एक ही पेज में अरेंज कर देगा, और है वही चीज़,
है वही चीज़, तो वो है आपका सेल्फ नोट। चाहे आपको स्कूल में नोट प्रोवाइड किया जाए, वेरी गुड, आप उसके नोट को भी जाइए, आप जो यहाँ पर मेरे से नोट मिलेगा आप उसको भी जाइए, आप 2-4 गो नोट लीजिए, ठीक है। नोट्स को जहाँ से भी मिलता है आपको नोट्स, आपको जहाँ से बुक पढ़िए, टीचर जो देते हैं, हम जो अभी प्रोवाइड करने वाले हैं उसको देखिए, उसके बाद अपना दिमाग लगा के आप अपना खुद का नोट्स तैयार कीजिए। वो आपके साथ अजय अमर तक जाएगा, और मेरा नोट्स लिखा हुआ वो कब तक जाएगा हम नहीं कह सकते, वो मेरे साथ अजय अमर तक जाएगा, जब तक हम जाएंगे तब तक वो जाएगा, लेकिन आपके साथ जाएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। तो बेसिक चीज़ यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए बहुत स्टूडेंट लोग बोलते हैं तो माथा पे कपाड़ में, अरे साला बोझा हो गया, ये कौन सी हो गया, सोच रहा बोझा हो गया कपाड़ पे, हाय बाप इतना इतना पढ़ना होगा, ये है वो है, अभी 10th में केमिकल बॉन्डिंग फलना चिल्ला पढ़ना है, उधर साला वैलेंसी नहीं जानते हैं कौन सी है पीरियडिक टेबल में, कौन सी किधर कौन मेटल है, क्या है पीरियडिक टेबल, किधर से कैसा दिखता है, वो तो बहुत बच्चों को पता नहीं है, खाली दिखता है हाँ एक रेक्टेंगुलर डब्बा है बस वो पीरियडिक टेबल है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। मुझे पता है कि 9th में जो 1 साल ड्यू टू लॉकडाउन, अभी भी क्या हो सकता है, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, कोरोना केसेस इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है, ज़्यादा तो हम बोल सकते हैं 3000 पर डे इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका स्टडी खराब नहीं होने देंगे। और स्टूडेंट मतलब गवर्नमेंट भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि स्टडी खराब नहीं हो, ये बेसिक है। अगर 10th की अगर हम मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो हम एक अच्छे बोल सकते हैं देश के नागरिक बन के उभरेंगे। क्योंकि नागरिक समझते हैं वही लोग होते हैं जिसके पास अपनी थोड़ी समझ होती है, वो सभी नागरिक नहीं बन सकते। नागरिक बनने का मतलब क्या होता है, देश के लिए कुछ कुछ काम करना। आप देश के नागरिक हो, देश के नागरिक होने का क्या मतलब होता है कि देश के प्रति आपका क्या वर्क है। आप क्या खा रहे हो, दिन में घूम रहे हो, तो देश के प्रति आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, देश का बर्बादी कर रहे हो। तो ऐसा नागरिक बनिए जो देश को संवारने का काम कीजिए, देश के लिए कुछ देश के हित में कीजिए। अब मेरा कहने का मतलब इतना है, उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करना होगा। अगर बीच से चाहेंगे तो झंझट बढ़ता जाएगा, झंझट बढ़ता रहेगा, और मन करेगा नहीं पढ़ते हैं, कोनो काम कर लेते हैं या बैठ लेते हैं घर में, पिताजी बढ़िया से कमा रहे हैं तो खाएंगे। तो सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा, तो ज़्यादा माथा पे डोज नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे अपना डोज वगैरह नहीं लेके पढ़ना है। आराम से पर डे एक क्लास एक टॉपिक को लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि हिस्ट्री में मानिए कि कोई सिविलाइजेशन है, ठीक है, कोई सभ्यता है, उसमें क्या होगा, राजनीतिक दौर होगा, आर्थिक दौर होगा, सामाजिक दौर होगा, इस तरह के 4-5 दौर होगा। तो आप एक दिन में एक टॉपिक कर लीजिए, भाई राजनीतिक दौर कैसा था इसका, आर्थिक दौर कैसा था इसका, समझ में आ गया, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। तो उससे आप थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक दिन सोचिएगा पूरा खानदाने को उठा के पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। अगर एक ही दिन में सोचते कि मुगल का पूरा खानदान को एक के साथ पढ़ लेते तब तो हो जाता। तब तो इतना हिस्टोरियंस तो बेकार है। हिस्ट्री जो इतिहास लिखा है बांट बांट के, वो तो पागले था तब। आप लोग इतना लेजेंड होते हैं तब तो वो सब पागल था। इसलिए टॉपिक वाइज जितना दिमाग में घुसे पर डे, लेकिन दिमाग लगा के पढ़ना है। और अपना नोट्स और अपना क्वेश्चन, क्या इससे क्वेश्चन निकल सकता है, वो अपना आप करते रहिए। मीडियम देखिए, अब बात आती है मीडियम की। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार का मीडियम रहने वाला है। कि मैं ICC है तो आई विल यूज़ ओनली इंग्लिश, पटर पटर पटर। तो देखिए भैया, हमारा इंग्लिश अपने कमज़ोर है, हम खुद इंग्लिश में कमज़ोर हैं, सिंपल सी बात है, यानी इंग्लिश स्पोकन में कमज़ोर है। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों मीडियम यूज़ कर सकते हैं। हम इंग्लिश मीडियम भी यूज़ करेंगे और हिंदी यूज़ करेंगे। अब बताइए ये क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा, इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। आप देखिए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं आपको पूछा कि गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो 10th पास करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, बात कर रहा हूँ वो उस प्रकार से नहीं, जो कि देखते हो गवर्नमेंट स्टूडेंट के स्कूल के ही टीचर्स हैं, और अभी हम लोग का ICC का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा है, वो इंग्लिश का तो कोई रूबरू नहीं था, 12th तक उन लोगों को कुछ पता नहीं था। वो तो कैसे पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात करें। और डिफरेंस बिटवीन, हम बोले कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के और जो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बात मैं करता हूँ, तो डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंस सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब मानिए कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, ये सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश स्कूल के, यानी इंग्लिश मीडियम मान लीजिए इंग्लिश स्कूल के। यहाँ पर जनरली चलता है बाबू हिंदी,
ठीक है, जनरली क्या चलता है, हिंदी, और यहाँ सिर्फ पटर पटर चलता है इंग्लिश। क्या चलता है, इंग्लिश। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाला यहाँ क्या बात है, समझने की प्रयास कीजिएगा। जितने हिंदी वाले हैं उन हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में जो चीज़ है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और जल्दी समझते हैं, क्योंकि वो रोज़ प्रतिदिन अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने टोले मोहल्लों में उसका नेटिव लैंग्वेज जो है क्या है, हिंदी ही है। और हम लोग का बाप दादा परदादा तक इंग्लिश नहीं बोला है घर में, स्कूल जाकर सिर्फ 3 घंटा इंग्लिश बोल लेंगे, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाला है। 24 घंटा में पटर पटर हिंदी बोलता ही है, और ये मात्र 3 से 4 घंटा, वो भी कर रेगुलर नहीं। वो एक दिन स्कूल गया, बेसिक कितना मिनट बोलेगा जी, सब मास्टर से बतियाते रहेगा तो मास्टर कौन सी पढ़ाएगा, फिर 10-15 मिनट बोलता होगा बेसिक एक दिन में, बस 10-15 मिनट। अब देखिए 10-15 मिनट का कमाल ये हिंदी में है ना, इसको क्या है, जो भी चीज़ है हिंदी में फटाफट अंडरस्टैंड हो जाता है, इसको जल्दी एकदम फटाफट समझ में आता है। हिंदी में कोई चीज़, अभी इधर हम अभी 9th का ही जब सेशन कर रहे हैं, एक मेरा दोस्त ही है, उसको बोले थे इसके अनुसार, वो समझ में नहीं आया उसको, किसके, हम उसको बोल रहे थे, कुछ समझा रहे थे तो बोले इसके अनुसार। अब उसको समझ में नहीं आया कि इसके अनुसार का मतलब हिंदी में क्या होता है, बताइए। ऐसा भी स्टूडेंट है एक दो को। तो देखिए हिंदी की अगर बेटर समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक आना ही है। हिंदी को पकड़ के रखिए, हिंदी को पकड़ के रखिए, आपके नेटिव लैंग्वेज को पकड़ के रखिए, इंग्लिश ऑटोमेटिकली कम आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो चीज़ मैं इंग्लिश में बताऊंगा वो आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, और कोई चीज़ नहीं बताया तो उस दिन से मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से 8 से मैंने इस 8 से ही इस बात को गौर किया, और इस बात पे थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाया और सोचा कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी से ही जाना चाहिए, और हिंदी विथ इंग्लिश करूँगा मैं, और जो कि बेटर होगा। जो चीज़ को मैं इंग्लिश में नहीं समझ पाता हूँ ना, वही चीज़ को जब मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम उसके पीछे आधा घंटा लगाते थे 7th में 8 में, और जब उसी चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट किए विदिन 10 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट, कभी कभी 5 मिनट के अंदर हम समझ जाते थे। तो ये होता है मीडियम। तो हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रखेंगे। अब ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जो हिंदी समझ में नहीं आता है, सबको हिंदी समझ में आता है। अब भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया मतलब क्या, भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत के स्टूडेंट को जान रहे हैं। बाहर के स्टूडेंट पढ़ेंगे वो अपना देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, हमको तो यहाँ से मतलब है ना जी, हम भारत का नागरिक है, दूसरे देश का थोड़े ना नागरिक है भला करने जाएंगे। साला दूसरा तो ढेर भला कर रहा है, चाइना साला कोरोना फैला के चल गया है और भला करने जाते हैं, उस सबका बातें खत्म है। तो बेसिकली ये सिलेबस के थ्रू हम लोग जाएंगे। आपको देखिए सिलेबस देने का क्या मतलब, आपके पास बुक ऑलरेडी है, क्या चैप्टर से आप जानते हैं, चैप्टर के बाद ही चैप्टर आएगा, चैप्टर के बाद ही चैप्टर, वही चीज़ को छपवाने से कोई फायदा है नहीं मेरे को। हाँ, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग वैसा ही जाएगा। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा आपके पास, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट दिया जाएगा आपको, साइंस के तीनों, केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स तीनों के दिए जाएंगे, और कंप्यूटर के बेसिक कॉम्पोनेंट, इसको आप देख भी सकते हैं और इसको नहीं भी देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन यू, आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये था सिलेबस डिस्कशन पर। अब जो है इसके बाद जो है इस तरह का सिलेबस, इसके थ्रू हम लोग चलेंगे, अपने ट्रेन को थोड़ी सी रफ्तार देंगे, यानी डीजल देंगे उसमें और चलेंगे। अभी तो लाइन बना गया है, फटाफट चलेगा, तो धीरे धीरे कोढ़िया जैसा हम लोग चलेंगे और टोटल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमको ये मतलब नहीं है कि आपको फर्स्ट टर्म में कौन सा आ रहा है, सेकंड टर्म में आपका क्या आ रहा है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, उससे हमको कोई लेन देना नहीं है। हमको सिर्फ पढ़ाने से, नॉलेज देने से मतलब है। आपका स्कूल के सिलेबस के मुताबिक हम नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, तो था ये सिलेबस डिस्कशन पर। ठीक है, होप कि इस तरह की चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी, और हेल्पफुल हो सकता है जो इसको इम्प्लीमेंट करे उसको मददगार बने उसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैप्टर्स पर चले जाऊंगा मैं 19th की चैप्टर्स पर, और डिस्कशन करना शुरू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। उल्टा हो गया ना, जय भारत की जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।